अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्टीमेट ऑफ 3 रूम बिल्डिंग। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था एस्टीमेट ऑफ 2 रूम बिल्डिंग और 1 रूम बिल्डिंग भी पढ़ी थी। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तीनों वीडियोस का आप जाके देख सकते हैं। तो अगर वो देख लेंगे तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम करते हैं 3 रूम बिल्डिंग का। तो ये हमारे पास प्लान गिवन है बिल्डिंग के, इसमें ये 2 रूम गिवन है और ये एक रूम है जिसमें ये 3.6 है और 5/3.6 और ये 2/2 का रूम है छोटा साइड में। ये थोड़ा सा सर्कुलर स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल बन गया वैसे। तो अब हम करते हैं और हमको इसमें 4 आइटम निकालना है। एक्सकेवेशन, कंक्रीट, मेजनरी इन फाउंडेशन और मेजनरी सुपरस्ट्रक्चर, जो हमारे 4 मेन होते हैं निकालने के लिए। तो सबसे हमको ये गिवन है। वैसे आप ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो आपको सारी मतलब जो भी वॉल्स हैं उनकी सेंटर लाइन डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। उसके लिए अब आप एक काम करो, ये 2 रूम को आप अलग से सॉल्व करो और ये छोटा सा रूम है उसको आप अलग करो। मतलब ये 2 रूम किस तरह से होंगे, जैसे आपने पिछली वीडियो से हमने करा था, जो 2 रूम वाला किया था ना, उसी तरह से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और इस वालों को अलग से करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले आना चाहिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेथड निकालना। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी रूम और रूम 2/2 के लिए। सबसे पहले हम इन 2 रूम के लिए हम इन 2 रूम को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो ये 2 रूम तो हमको दिखता है, इन 2 रूम में ये लॉन्ग वॉल हमको दिखती है एक, है ना, ये 2 यहाँ तक लॉन्ग वॉल है ना, ये रूम की दोनों रूम की ये लॉन्ग वॉल हो गई और इसकी शॉर्ट वॉल हो गई, ये 3 दिखती है हमको। तो लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आप मान लो इस यहाँ पे खड़े हो, आप इस एज पे खड़े हो, तो इस एज से इस एज तक कितनी है 3.6, यहाँ से यहाँ तक आप 3.6 है। फिर ये बीच में वॉल की विड्थ है आपके पास 0.3, सारी वॉल्स की विड्थ 0.3, यहाँ भी 0.3, ये भी सब 0.3 है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.6। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 में ऐड हो जाएगा 0.3। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो इन दोनों में ये ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में आप ये तीनों ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप इस एज से लेके इस सेंटर पे आना है आपको, तो मतलब आपको आधा इधर और आधा उधर जाना पड़ेगा। तो आधा इधर कितना हुआ 0.15 हुआ। 0.15 कैसे, क्योंकि ये हमारा वॉल है 0.3 की, तो ये आधा कितना हुआ 0.15, तो 0.15 इधर 0.15 इधर, तो हम आ गए ना सेंटर से सेंटर पे। तो यही हमारी सेंटर डिस्टेंस होगी लॉन्ग वॉल के लिए 3.6 + 5 + 0.3 वो विड्थ वॉल की प्लस 2 × 0.15, आधा इधर तो 9.20। अब हमने एक की निकाल ली। अब ये लॉन्ग वॉल तो हमारी होगी दोनों। अब वो आप शॉर्ट वॉल देख लो, आप शॉर्ट वॉल कौन सी इन दोनों रूम के लिए, ये 1 2 3 है। अब इसकी सेंटर डिस्टेंस क्या होगी, देखो आप एच से एच आओ, पहले इस एच से लेके इस एच तक कितनी हुई 3.6, डायमेंशन रहेगी ना 3.6/3.6, मतलब ये भी 3.6 और ये भी 3.6 और इसमें 5/3.6 है, तो ये भी 3.6 है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 3.6, उसमें आपको आधा उधर आधा इधर भी आना पड़ेगा, सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकालना है। तो आधा इधर कितना हुआ 0.15, क्योंकि 0.3 का आधा 0.15, उधर भी 0.15, तो वही 3.6 + 2 × 0.15, तो आया अपना 3.90। अब हमने इन दोनों रूम के लिए निकाल ली। इसमें ये 2 लॉन्ग वॉल कंसीडर हो गई और ये 3 शॉर्ट वॉल हो गई। अब आपको क्या करना है, इस छोटे 2/2 रूम के लिए निकालनी है। तो छोटे 2/2 रूम के लिए आपको अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप इस छोटे से 2/2 रूम के लिए आप ये देखो, ये वाली वॉल तो आप कंसिडर कर चुके हो ना। ये वाली जो वॉल है, मतलब इसमें जो मतलब ये देखो, ये 2/2 है ना, तो ये 1 2 3 4 वॉल इसमें आती है। लेकिन ये वाली वॉल क्योंकि आप इस शॉर्ट वॉल में कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक की तो हमने शॉर्ट वॉल ली थी, इसकी इस वाली दोनों रूम की शॉर्ट वॉल यहाँ से यहाँ तक ली थी ना। तो इस वॉल को मत लो और ये 2 रूम की ये सिर्फ 3 ही वॉल कंसिडर करनी है हमको ना, क्योंकि हम ये ले चुके हैं। तो ये 3 वॉल हो रही हैं। अब ये 3 वॉल के नाम दे सकते हैं। अब ये फ्रंट वॉल हो गई, ये बैक वॉल हो गई और ये साइड वॉल हो गई। अब तीनों के लिए हमको सेंटर सेंटर डिस्टेंस वही चीज़ हम करनी है जैसे हमने यहाँ किया था। लॉन्ग वॉल के लिए निकाल ली, फिर शॉर्ट वॉल निकाल ली, ये वॉल कंसिडर हो गई, ये तीनों हो गई। अब बची कौन सी, ये 3 बची। तो इसके लिए फ्रंट वॉल और बैक वॉल के लिए सेम ही रहेगा। तो ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2। तो अब आधा इधर आए और आधा उधर कितना हुआ 0.15 इधर आए, 0.3 का आधा और इधर भी 0.15। तो आपको इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक देखो डिस्टेंस तो सेंटर सेंटर की ही निकलेगी, है ना। तो इसकी कितनी हुई फ्रंट एंड बैक वॉल के लिए 2 + 2 × 0.15, तो 2.3। अब आप साइड वॉल के लिए देख लो, साइड वॉल में वही आप यहाँ खड़े हो इस एच पे तो 2 है ये, और यहाँ आधा गए तो 0.15 इधर गए, तो 2 + 2 × 0.15, तो 2.3। ठीक है। अब आपने ये एक स्टेप कर ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइटम निकालना है कि हमारा एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन हमने कितनी वॉल्स कंसिडर की हैं, 4 वॉल्स की है ना। इस पहले ये 2 रूम के लिए हम निकालेंगे, पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए, फिर हम निकालेंगे इस छोटे रूम की फ्रंट एंड बैक वॉल के लिए और साइड वॉल के लिए। हमारे पास टोटल 4 वॉल्स हो गई ना, कहने का मतलब है ना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और इसकी फ्रंट एंड बैक वॉल और साइड वॉल। तो हम सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग वॉल के लिए एक्सकेवेशन।
हमारे पास लॉन्ग वॉल है ना, ये इस वाले की लॉन्ग वॉल है ना, तो ये है लॉन्ग वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कितनी है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास है 9.2। कितना है 9.2। तो यहाँ से लेके इस सेंटर से ले सेंटर पे 9.2 है। अब हम एक्सकेवेशन सेंटर से सेंटर पे तो करेंगे नहीं, हमको आधा इधर और आधा इधर भी आना पड़ेगा, और वो आधा क्योंकि हमको एच पे आना है तभी तो हम पूरी एक्सकेवेशन करेंगे, तो पूरी लेंथ की एक्सकेवेशन के लिए आधा कितना आना पड़ेगा। अब आप देखो, आप जब एक्सकेवेशन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो विड्थ कंसीडर होगी, हमारी जो बेस विड्थ होगी वो कितनी होगी 1.2, क्योंकि देखो ये वाली विड्थ में आप है ना एक्सकेवेशन करेंगे और इतनी डेप्थ में करेंगे, ग्राउंड लेवल से डेप्थ इतनी यहाँ तक नीचे तक डेप्थ में करेंगे और इस विड्थ में करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी आप ले रहे हो तो आप ये विड्थ कंसिडर करो, तो अब आपको बीच इस यहाँ पे सेंटर में खड़े हो आप, तो आपको सेंटर में आधा इधर जाना पड़ेगा, आधा कितना जाएंगे, आधा इसका आधा, तो कितना 0.6 इधर और 0.6 उधर, क्योंकि हमको एच पे आना है एकदम, तो इस एच पे आने के लिए इस सेंटर पे करता हम 0.6 इधर 0.6 इधर। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जो विड्थ देगी ना हमको, विड्थ जो कंसिडर होगी हमारी लॉन्ग वॉल के अंदर एक्सकेवेशन में, उसको जोड़ देना है। जैसे वही लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है, बस ये याद रखना है आपको। तो लॉन्ग वॉल में जोड़ दिया हमने, तो 9.2 प्लस 1.2 जो विड्थ है, क्योंकि आधा उधर जाएगी ना, एच से एच पे बनेगी, तो ये 10.4 आ गया। अब हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 दे रखी है, क्योंकि देखो 1 और 2 है ना, तो 2 लॉन्ग वॉल है, तो 2 इंटू 10.40 यही हो गया, और विड्थ हमारी 1.2 मैंने बताया, जैसे 1.2 विड्थ होगी। और हाइट डेप्थ कितनी होगी, देखो डेप्थ ये वाली होगी पूरी, यहाँ से आता कितनी है, यहाँ से आता 0.2 है, फिर ये 2, तो 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 1.1। हमारे पास डेप्थ कितनी है 1.10, तो 27.45 आ गया, ठीक है। वैसे एक वैसी शॉर्ट वॉल के लिए करेंगे हम। अब आप शॉर्ट वॉल देख लो कितनी, ये शॉर्ट वॉल है ना आपकी, तो अब आपको ध्यान रखना आप सेंटर पे खड़े हो, लेकिन अब आप क्या इसके एच पे नहीं होगे। एच पे क्यों नहीं होगे, क्योंकि लॉन्ग वॉल आप बना चुके हो, इसलिए तो हम बोलते हैं लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना। अब शॉर्ट वॉल में घटाना क्यों है, आधा घटाना इधर से, आधा इधर से घटाना, और लॉन्ग वॉल में आधा इधर जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं आधा। अब इसमें उल्टा करना है, आधा घटाना इधर भी घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि हम एक्सकेवेशन लॉन्ग वॉल के लिए पहले से ही कर चुके हैं, अभी करी ना हमने, यहाँ से यहाँ तक, अभी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे आती है, इसकी पूरी एक्सकेवेशन होगी, तो हम आपका आधा और कंसिडर करेंगे, तो ज़्यादा डबल ओवरलैप हो जाएगा ना, तो ओवरलैप नहीं करना हमको। अब आधा अंदर आना है, आधा अंदर आना है, वही चीज़ ध्यान रखनी है। आधा कितना अंदर आएंगे, वही चीज़ आपको देखना है कि आप 1.2 इसमें मिडल पे बीच में खड़े हो, तो आपको आधा अंदर आना है, तो आधा कितना, इस विड्थ का आधा, जो विड्थ में आप एक्सकेवेशन करेंगे, तो 0.6 अंदर 0.6 अंदर, तो वही लॉन्ग वाला जोड़ना है 1.2, शॉर्ट वाला घटाना 1.2, जो आपकी विड्थ है, तो 2.7 है, और शॉर्ट वाला हमारे पास 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 2.7 1.2 विड्थ हो गई हमारी, है ना, इसकी विड्थ हो गई 1.2 और डेप्थ हो गई हमारी 1.1, 1.1 तो 10.69। अब हम देखेंगे, अब हमने ये 5 वॉल्स कर ली, कौन सी, ये लॉन्ग वॉल 2 कर ली और ये शॉर्ट वॉल 3 कर ली, मतलब ये वॉल हमारी टोटल कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी इस छोटे से रूम के लिए हम देखेंगे, ठीक है। अभी छोटे रूम की कितनी वॉल्स हमारी 1 2 3 है ना, क्योंकि ये वॉल हम कर चुके हैं, तो इसको वापस से नहीं लेनी हमको। तो रूम 2x2 के लिए देखते हैं, फ्रंट एंड बैक वॉल के लिए। तो फ्रंट और बैक वॉल के लिए, फ्रंट हो गई, ये बैक वॉल के लिए, दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो आप सेंटर पे खड़े हो, इसके सेंटर पे खड़े हो। अब आपको देखना है कि इफेक्टिव लेंथ निकालनी है आपको, एक्सप्लेनेशन में आ जाओ आप। इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, तो 2.3 हमारी सेंटर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब आपको क्या देखना है कि ये वॉल जो है आपकी बन चुकी है ना, अब हमने पिछली स्टेप्स में निकाली थी ना, शॉर्ट लॉन्ग वॉल में हमने ये बना चुके होते हैं। देखो लॉन्ग वॉल हम यहाँ खड़े रहते तब आधा अंदर आते, अब आधा बाहर निकलते थे ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ आते थे, और इसमें आधा इधर आते थे और आधा इधर आते थे, मतलब हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं, मतलब हमारी ये वॉल तो बन चुकी है ना। तो हमको ये एक्स्ट्रा नहीं लेना, जैसे हम शॉर्ट वॉल में माइनस करते हैं ना, वैसे हमको यहाँ भी माइनस करना होगा, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन नहीं करनी है। तो आप यहाँ खड़े हो सेंटर पे, तो आपको आधा इधर अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बन आ चुके हैं लॉन्ग वॉल में, ये कंसिडर हो चुकी है, तो आधा अंदर आना पड़ेगा फ्रंट एंड बैक वॉल के लिए। तो आप आधा अंदर आएंगे, आधा कितना अंदर आएंगे, वही बताया मैंने, विड्थ कितनी कंसिडर होगी एक्सकेवेशन है 1.2, तो यहाँ खड़े हो तो आप आधा अंदर आना, तो कितना 0.6 अंदर आना है, तो मतलब 0.6 अंदर आना है। तो आप 2.3 में से 0.6 पहले माइनस करोगे, क्यों माइनस की, क्योंकि हम ये बना चुके हैं पहले से। फिर अब आप इस पॉइंट पे हो और यहाँ वाली इस सेंटर पे खड़े हो आप, यहाँ तो आप अंदर आ गए 0.6 माइनस करके, आप इसके सेंटर पे खड़े हो। अब आप देखो कि आपने ये साइड वॉल तो बनाई है अभी तक, तो मतलब आपको वही कोने तक आना है, एच तक आना है, क्योंकि ये बनी नहीं है ना अभी, तो आपको इसके एच तक आना है। यहाँ से आपको आधा अंदर आना है और यहाँ से आधा बाहर निकलना है। क्यों यहाँ से आधा अंदर आना है, अंदर क्यों आना है, क्योंकि आप ये बना चुके हो, यहाँ तक आ चुके हो, अब इसलिए आपको आधा अंदर आना है, और ये आधा बाहर निकला क्योंकि ये बनी नहीं है, तो यहाँ से आधा अंदर, यहाँ से आधा बाहर, बस इतना याद रखना। तो आधा कितना अंदर 0.6 अंदर, आधा बाहर कितना 0.6, क्योंकि विड्थ 1.2 है, तो 0.6 माइनस प्लस 0.6, तो 2.3 हो गया, वही 2.3। तो अब हमारे फ्रंट एंड बैक वॉल कितनी है 1 और 2 है हमारे पास, नंबर में 2 लिख दिया हमने। अब 2.3 लेंथ हो गई, 1.2 विड्थ हो गई, विड्थ ये वाली 1.2 और डेप्थ हो गई 1.1 जो हमने निकाली ग्राउंड लेवल से, 1.1 6.07। साइड वॉल के लिए देख लो आप, अब आपको साइड वॉल देखनी है,
और आपको ये ध्यान रखना, हम इस रूम वाले में क्या था ना, लॉन्ग वाला जोड़ना है, शॉर्ट वाला घटाना है। तो आप शॉर्ट वाले में क्यों घटा रहे थे, क्योंकि हम लॉन्ग वाले को कंसिडर कर चुके होते थे। अब आप ध्यान से देखो इसमें कि फ्रंट और बैक वॉल में हम यहाँ से लेके इस एज तक आ गए, है ना, इस कोने से लेके इस एज तक आ चुके हैं। तो आप देखो कि ये वाला भी पार्ट हमने बना लिया है। तो अब यह सेंटर पे खड़े हो आप, इसके सेंटर पे और इसके सेंटर पे, तो अब आपको अंदर आना पड़ेगा ना। अब अंदर क्यों आना है, क्योंकि ये बना चुके हो। वैसे ही शॉर्ट बॉल, आप इसको शॉर्ट बॉल की तरह ट्रीट करो। जैसे कि हमने आधा इसमें ले लिया था, तो अब इसको आधा अंदर लेना है। अंदर क्यों लेना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, ये हम बना चुके हैं, एक्सिबिशन कर चुके थे। इसको आधा बीच में से आधा अंदर आना है, इधर से भी आधा अंदर आना है। आधा कितना, 0.6 अंदर आना है, और 0.6 इधर से भी अंदर आना है। तो 2.3 में से डायरेक्ट आप -1.2 कर दो, जो वेट तो वही कर दो, तो 1.1 आ जाएगा। तो 1 वॉल है हमारे पास, एक ही साइड वॉल है, तो एक साइड वॉल के लिए 1.1 और 1.2 वेट हो गई हमारी, डेप्थ हो गई 1.1। ये तो सेम ही रहेगा चारों में। और ये 1.45 आया चारों का मल्टीप्लिकेशन, तो 45.60 टोटल आया चारों का। अब आपको करना है सेकंड, आपको करनी है कंक्रीट। कंक्रीट आप कहाँ करेंगे, कंक्रीट आप करेंगे इस पार्ट में। अब देखो कंक्रीट ये वाली इससे शो कर रखी मैंने, तो देखो 0.3 डेप्थ में हो रही है कंक्रीट हमारी, 0.3 डेप्थ में और 1.2 विड्थ में। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमने पूरा लिखा है वो सब के सब वही सेम रहेगा, है ना। देखो ये वही चीज़ है, 9.2 में 1.2 जोड़ा। लॉन्ग, पहले लॉन्ग वॉल के लिए देख रहे हो, रूम के लिए लॉन्ग वॉल, इसमें यहाँ सेंटर पे खड़े तो आधा इधर आना पड़ेगा। अब आधा किसका, क्योंकि यहाँ पे विड्थ हम ये कंक्रीट वाली कंसिडर हो रही है, तो वो सेम लेंथ रहेगी जो हम एक्सकेवेशन में करते हैं, सिर्फ डेप्थ का ही चेंज आएगा। डेप्थ यहाँ 1.1 थी उसमें, और यहाँ पे 0.3 आ जाएगी। तो देखो आप, ये वही आधा इधर, तो वही चीज़ करी सेम हमने। वही 2 लॉन्ग वॉल 10.4 के साथ 9.2 सेंटर डिस्टेंस में, आधा इधर, तो कितना 1.2, क्योंकि एच से एच पे कंक्रीट बनेंगे हम, तो 10.4। और इसमें भी देखो 3.9 में से 1.2 घटा है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से लेके सेंटर से अंदर आना है, यहाँ बाहर नहीं, क्योंकि हम लॉन्ग वॉल बना चुके हैं, लॉन्ग वॉल कंक्रीट हो चुकी, तो अंदर आना है। वही 3.9 में सेंटर में से -1.2, वही लॉन्ग वॉल में जोड़ा, शॉर्ट वॉल में घटा दिया 2.7। अब 3 वॉल से 2.7, विड्थ हो गई 1.2, और डेप्थ हमारी बस 0.3, क्योंकि डेप्थ हमारी कंक्रीट की हो रही है यहाँ पे इंक्लूड, तो 0.3 बस। उसमें भी देखो फ्रंट एंड बैक वॉल वही चीज़ है सेम 2.3 में से। अब आप सेंटर पे खड़े हो, आपको आधा अंदर आना है। आधा यहाँ से अंदर क्यों आना है, क्योंकि आप ये वॉल बना चुके हैं लॉन्ग वॉल में, तो ये आधा अंदर आए और यहाँ से आधा बाहर निकले, क्योंकि ये बननी बची है। तो आधा अंदर आधा बाहर कितना हुआ, 0.6 अंदर बाहर और 0.6 अंदर, वही 2.3। 2 वॉल है 2.3 और 1.2 विड्थ हो गई, 0.3 डेप्थ हो गई। ये तो सेम ही रहेगा, 0.3 डेप्थ 1.2 विड्थ, तो यह आया 1.656। अब वही साइड वॉल के लिए देखो आप, तो साइड वॉल कितनी हमारे पास, एक है। फ्रंट और बैक वॉल तो बन गई ना, साइड वॉल एक है। आप साइड वॉल में देखो, आप सेंटर पे खड़े हो और ये वॉल आपकी बन चुकी है। फ्रंट एंड बैक वॉल आपने यहाँ तक बना दी ना, एच तक, तो आपको यहाँ से अंदर आना पड़ेगा ना, यहाँ से अंदर, और यहाँ से भी आधा अंदर, है ना। तो आधा कितना आएंगे, 2.3 सेंटर डिस्टेंस हो गई, है ना। इसके सेंटर से इसकी सेंटर की डिस्टेंस हो गई, तो आधा अंदर 0.6, आधा अंदर 0.6, क्योंकि विड्थ हमारी ये है कंक्रीट की 1.2। तो आधा अंदर तो कितना हो, 1.6 1.2 अंदर, 0.6 तो 1.2, और 1.1 आया तो 1.1, और विड्थ होगी 1.2 और डेप्थ होगी 0.3। कंक्रीट की डेप्थ 0.3 है, तो ये तो 0.396 तो 12.456, ये दोनों सेम ही है। एक्सकेवेशन और ये स्टेप सेम है, बस डिफरेंस आता है, ये 1.1 डेप्थ है, यहाँ 0.3 डेप्थ है, बाकी सब चीज़ सेम है उसकी, ठीक है। अब आप थर्ड स्टेप देखते हैं, हमारी आती है मेजनरीन फाउंडेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले आपकी देखो स्टेप्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। देखो कंक्रीट के ऊपर स्टेप्स चालू हो रही ना आपकी, देखो ये एक स्टेप हो गई, 2 3 4 5, और ये छठी स्टेप हो गई 0.4 वाली। आपके पास 6 स्टेप्स हैं। तो आप सबसे पहले निकालेंगे वही लॉन्ग वॉल के लिए, फिर शॉर्ट वॉल के लिए, फिर ये रूम के लिए, फ्रंट वॉल बैक वॉल के लिए, और साइड वॉल के लिए। तो आप सबसे पहले देख लो लॉन्ग वॉल के लिए। तो स्टेप फर्स्ट में आ जाओ आप। फर्स्ट स्टेप कौन सी हमारी 0.9 की है। देखो वेट कितनी है, 0.9 है इसकी। तो मैं बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे पहले लिख देना कितनी लेंथ है हमारी, 9.2 है। एक्सप्लेनेशन में आप आओ तो 9.2 सेंटर लेंथ है ना इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब वही चीज़ सेंटर पे खड़े हो तो आधा इधर आधा उधर जाना पड़ेगा। वही चीज़ ध्यान रखिए, लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, शॉर्ट वॉल में घटाना है, बस आप इतना याद रखो। तो देखो आधा 0.9 का आधा कितना हुआ, पॉइंट इधर सेंटर में खड़े तो 0.545 इधर और 0.45 उस तरफ। तो एक तरह से हमको पूरी विड्थ ही जोड़नी है, एक तरह से ये कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जो विड्थ हमारी वही की वही जोड़ दो आप। तो कितना 9.2 में क्या जोड़ा, 0.9 जोड़ दिया। विड्थ आधी उधर तो आधी उधर, क्योंकि एच पे बनानी हमको, है ना, एच पे करेंगे ना हम ये, तो इसीलिए तो 10.10। तो 2 वॉल्स हमारे पास, देखो यहाँ तक 2 है ना, ये हर जगह 2 ही आएगा। देखो 2 2 2 2 2 क्यों 2, क्योंकि हमारे पास वॉल्स लॉन्ग वॉल 2 ही हैं और शॉर्ट वॉल 3 है। तो ये देखो ये विड्थ हमारी आ गई जोड़ने पे। जो विड्थ फर्स्ट स्टेप की विड्थ कितनी 0.9, तो 9.2 में 0.9 जोड़ा, 10.10 और जो विड्थ है हमारी 0.9 वाली और डेप्थ 0.10 इसकी। देखो विड्थ ये वाली कंसिडर हो रही है 0.9 और डेप्थ इसकी 0.1 है, तो वही 0.1 लिख देते हैं, 1.1818। सेकेंड स्टेप देखो वही 2 तो सेम ही है और लॉन्ग वॉल 2 है हमारे पास। अब ये 10 कैसे आया, अब देखो 9.2 सेंटर लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही सेंटर लेंथ वापस आया हम। अब हमको देखनी है अगली स्टेप हमारी 0.8 की है, ये हो गई कंप्लीट। अब 0.8 की देखो तो वही सेंटर पे खड़े हो तो आधा उधर आधा उधर, तो एक तरह से कितना 0.4 उधर और 0.4 उधर, तो मतलब 0.8 ही जोड़ना है।
है ना, 0.4 इधर 0.4 उधर, कितना, तो मतलब एक तरह से 0.8 ही जोड़ना है, दोनों को मिला के 0.8 ही होगा। तो वही आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग वॉल में विड्थ ऐड करनी है बस। तो लॉन्ग वॉल में जोड़ी, शॉर्ट वॉल में घटे, तो लॉन्ग वॉल में विड्थ जोड़ दो, तो 0.8 10, तो ये 10 आया, और 0.8 हमारी विड्थ है, और 0.1 डेप्थ है इसकी। देखो 0.8 वाली की डेप्थ कितनी है, 0.1 है, तो बस 0.1। वही अगली स्टेप में भी देखो 2, अभी 9.9 कैसा है, वही जोड़ना है। तो विड्थ कौन सी अगली हमारी, अगली विड्थ है हमारी 0.7 वाली, तो वही 9.2 में 0.7 जोड़ा, तो 9.9 आधा उधर आधा उधर, तो वही विड्थ जोड़नी है आपको, बस लॉन्ग वाले विड्थ जोड़नी है। 0.7 विड्थ हो गई, 0.1 डेप्थ हो गई इसकी, तो 1.386। फोर्थ स्टेप आई आपकी 0.6 वाली, फोर्थ स्टेप 0.6, तो वही आपको विड्थ जोड़नी है। लेंथ में 9.2 में 0.6 जोड़ा था 9.8, तो वही 9.8, और विड्थ हमारी 0.6 है, वही विड्थ 0.6, और 1.1 इसकी डेप्थ है ना, 0.1 डेप्थ। अब आप 0.5 वाले पा जाओ, इसकी डेप्थ 0.2 है ना, ध्यान रखना। तो आप देखो वही लेंथ निकालने के लिए 9.2 में विड्थ जोड़ दो, लॉन्ग वॉल में जोड़ना है, तो 9.7। अब दो वॉल से 9.7 आ गया। अब 0.5 विड्थ हमारी 0.5 है, और ये 0.2 डेप्थ है इसकी, देखना ध्यान रखना, 0.2 डेप्थ है, तो 1.940। अब 6 स्टेप आ जाए, तो 2 वॉल्स है हमारे पास, वही लॉन्ग वॉल 2 है। अब 9.6 की शायद 9.2 सेंटर लेंथ में 0.4 जोड़ा, क्योंकि हमको एच पे आना है, तो 0.4 की जोड़ा, क्योंकि आधा उधर, तो वो 0.2 इधर 0.2 उधर, तो वो 0.4 ही जोड़ा जाएगा। तो वही लॉन्ग वाले जोड़ना है, तो 9.6 हो गया, तो ये कितना हुआ 9.6, 0.4 विड्थ हो गई। 0.8 डेप्थ कैसे हुई, देखो 0.8 डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक है, 0.4 वाली सबसे बड़ी ना स्टेप हमारे, देखो यहाँ से यहाँ तक 0.6, यहाँ तक 0.2, तो 0.8 आ गया, 6.144। अब हमारी ये वाली स्टेप तो कंप्लीट हो गई। अब आप आ जाते हैं शॉर्ट वॉल्स पे। तो आपको शॉर्ट वॉल में मैंने बताया, लॉन्ग वॉल में आपने जोड़ा, तो शॉर्ट वॉल में वही सेम चीज़ माइनस करनी है। तो लॉन्ग वॉल में जो आपने जोड़ा वही शॉर्ट वॉल में घटा दो। अब आप शॉर्ट वॉल में आ जाओ, सब जगह 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 3 शॉर्ट वॉल है इस रूम, दोनों रूम के लिए 1 2 3, तो सब जगह आप पहले तो 3 3 3 हर जगह लिख दो। अब आपको लेंथ के लिए देखना है। अब लेंथ देखो 3.9 सेंटर लेंथ है, आप खड़े हो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर पे खड़े हो, आपको आधा अंदर आना है, आधा अंदर आना है। अंदर क्यों आना है, क्योंकि आप वो वॉल बना चुके हो, लॉन्ग वॉल में कंसीडर हो गए ना, इसलिए आपको आधा अंदर आना है इसमें। तो लॉन्ग शॉर्ट वॉल में घटाना है, लॉन्ग में जोड़ना है, शॉर्ट में घटाना है। शॉर्ट में कितना घटाना है, जो विड्थ आप कंसीडर करोगे। फर्स्ट स्टेप की कितनी है 0.9, तो आप सबसे देखो 3.9 में से 0.9 घटा दिया तो 3। अब अगली स्टेप देखो आप, अगली स्टेप आपकी 0.8 की है, तो वही चीज़ करना है, 3.9 में से 0.8 घटाना है, वही सेंटर लेंथ से 0.8 घटाना है। फिर थर्ड स्टेप देखो आप, थर्ड स्टेप 0.7 की है ना, तो थर्ड स्टेप 0.7 की, तो वही आपको 0.7 घटाना है। फोर्थ स्टेप 0.6 की, 0.6 घटाया, 3.9 में से 0.5 घटाया। अगली स्टेप फिफ्थ और सिक्स स्टेप आपकी 0.4 की, 3.5। तो आपको ये ऐसे निकालनी है, आपको जो विड्थ है वही माइनस करनी है सेंटर लेंथ में, तो हर स्टेप की लेंथ आ जाएगी, है ना। इफेक्टिव लेंथ कितनी है, तो माइनस करके हर की लेंथ लिख दिया हम, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। देखो ये 10 से बढ़ती जा रही है। अब आप देखो विड्थ हमने सब में ली थी कौन कौन सी, 0.9 0.8 0.7 है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। फर्स्ट स्टेप की 0.9, फिर 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4, वैसे की वैसे आपको वापस लिखनी। फर्स्ट की 0.9, सेकंड की 0.8, थर्ड की 0.7, ये 0.5 0.4। अब आपको भी डेप्थ लिखनी है 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 और 0.8, सारी स्टेप्स की, है ना। 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 और 0.8 यहाँ से आता है, वही चीज़ करनी है आपको। बस ध्यान क्या रखना है, शॉर्ट वॉल में घटाना, लॉन्ग वॉल में जोड़ना, बस इतना ही। अब आप सबका मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया सबका 5 होगा, ये ना 1 2 3 4 वैल्यूज मल्टीप्लाई करो, ये आएगा, फिर ये आएगा, है ना। अब हम आ जाते हैं, अब हमारी ये 5 वॉल तो कंसिडर होगी। अब हमको करना है वही 2x2 रूम के लिए, फ्रंट एंड बैक वॉल और साइड वॉल के लिए, है ना। 2 वॉल है हमारे पास, मतलब वॉल 3 है, लेकिन ये फ्रंट एंड बैक वॉल में 2 कंसिडर हुई हमारी। तो देखो फ्रंट एंड बैक वॉल के लिए वही स्टेप फर्स्ट सेकंड 3 4 5 6, तो ये 6 स्टेप हमारे पास। तो वही चीज़ आपको देखनी, कंसिडर आपको ये विड्थ जो कंसिडर हो रही है उसको ही जोड़ना और घटाना, वही करना है ना आपको। तो आपको ध्यान रखना, आप इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आप देखो कि 2 वॉल्स हैं, फ्रंट एंड बैक वॉल कितनी है आपके पास, 2 है, 1 और 2, तो आपने 2 लिख दी। तो आप 2 लिख दिया। अब उसके बाद आपको लेंथ में आना है, तो सेंटर लेंथ कितनी 2.3, क्योंकि आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 2.3 है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ध्यान बस इतना ही रखना है कि आप ये लॉन्ग वॉल बना चुके हो ना, देखो ये लॉन्ग वॉल आपकी बन चुकी है, तो इसमें ये वाला पार्ट आपको माइनस करना है। जैसे हमने अभी कंक्रीट और एक्सीबिशन में देखा ना, आधा इधर से अंदर माइनस किया और आधा इधर जोड़ा। क्योंकि देखो आधा इधर माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ से अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि वॉल हम बना चुकी है, ये वाली वॉल हमारी बन चुकी ना लॉन्ग वॉल। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लॉन्ग वॉल बनाई थी, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ही बनाई ना, तो ये वाला पार्ट कंसिडर हो गया। तो आपको आधा अंदर आना है इधर से और आधा इधर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये बनी नहीं है, ये बनने वाली है अभी बैक वॉल साइड वॉल। तो यहाँ से आपको आधा अंदर आधा बाहर, और आधा कौन सा जो वेट हो रही है उसका, जैसे 0.9 है तो आधा कितना 0.45 अंदर और इधर से 0.45 बाहर, जैसे 0.4 तो 0.2 अंदर 0.2 बाहर, और 0.4250 है मतलब तो
0.25 इधर से अंदर, 0.25 इधर से बाहर, तो वही चीज़ करनी है आपको। तो आपको सेंटर लेंथ में क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, 0.5 जोड़ना है। 0.5 क्यों, क्योंकि 0.9 वाली है सबसे पहली हमारी, और अगली 0.8 की है, तो देखो 0.4 माइनस किया, 0.4 जोड़ा, क्योंकि आधा इधर इसका कितना हुआ 0.8 का, तो 0.4 इधर और 0.5 इधर, तो इधर से अंदर आया 0.4, इधर से 0.4 बाहर निकले, वही चीज़ करनी है। तो वही देखो सब में वही चीज़ है, 2.3 में से 0.35 अंदर, 0.5 बाहर, क्योंकि 0.70 वो कंसिडर हो रही है हमारी विड्थ, कौन सी 0.70 वाली ना स्टेप। अब 0.6 वाली स्टेप में क्या होगा 0.3, तो देखो 2.3 में से 0.3 घटा है, 0.3 जोड़ा। अब अगली स्टेप हमारी 0.50, तो वही 2.3 में से 0.25 घटा है, 0.25 जोड़ा। अब अगली स्टेप हमारी 0.4 की, अब 0.4 के लिए 0.2 अंदर आना है इधर से, 0.2 इधर से बाहर निकलना है, एच पे आने के लिए, तो 0.2 अंदर आए, 0.2 बाहर निकले, ये बन चुकी है और ये बनानी है, तो 2.3। तो सबकी लेंथ तो वही रहेगी, देखो सेंटर लेंथ जो है ना वही की वही लेंथ है सबकी, 2.3 2.3 2.3। तो आप कुछ भी नहीं हुआ, वही करना है। इफेक्टिव लेंथ का ही ध्यान रखना है आपको, इसका ही रोल है, अगर ये गलत कर दी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये इसका ही ध्यान रखना है, ये जब कैलकुलेट करते हैं ना, बस इसका ही ध्यान रखना। तो अब सारी वॉल्स हमारी कितने की, सब 2 2 है ना सारी वॉल्स, ये देखो फ्रंट एंड बैक वॉल कितनी है हमारे पास 2 है, तो सब जगह 2 आ जाएगा, और ये लेंथ सबकी 2.3 2.3 सबकी 2.3, और यहाँ पे विड्थ आ जाएगी आपकी, देखो 0.9 0.8 0.7 0.3 0.5 0.4 सबकी, यहाँ से लेके 0.9 से लेके 0.4 तक की। और फिर हमारी डेप्थ लिख देंगे आप, डेप्थ सबकी देखो 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 और 0.8, तो वही चीज़ डेप्थ लिख दी 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8, तो सबका मल्टीप्लिकेशन लिख दिया आपने ऐसे, सबको मल्टीप्लाई कर करके ना। उसके बाद आप आ जाओ साइड वॉल के लिए, साइड वॉल के लिए भी ईजी है। देखो अब साइड वॉल आप सेंटर पे खड़े हो, और आपको मालूम है कि आप बैक वॉल और फ्रंट वॉल में ये बना चुके हो ये वाली, तो आपको आधा अंदर आना है, जैसे हम शॉर्ट वॉल में आते हैं ना, शॉर्ट वॉल में आधा अंदर, इधर से आधा अंदर, क्यों आधा अंदर क्यों आना है, क्योंकि ये भी बन चुकी है और ये आधा अंदर आना है क्योंकि ये भी बन चुकी है, तो दोनों तरफ से आधा आधा अंदर आना है। तो एक तरफ से 0.9 ही माइनस करना है, जैसे 0.8 माइनस करने की विड्थ जो है वही माइनस करनी है, क्योंकि हम 0.45 इधर से अंदर आएंगे, 0.4 इधर अंदर आएंगे। अगर 0.4 वाली लेते हैं तो हम 0.2 इधर से अंदर आएंगे, 0.2 इधर से अंदर आएंगे। तो अब करना क्या है, 2.3 सब जगह सेंटर लेंथ में था, 2.3 सेंटर लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर लेंथ है हमारी, उसमें से 0.9 विड्थ माइनस की, 0.9 सबसे पहले के लिए 0.9 विड्थ हमारी, 0.9 माइनस कर दी। 2.3 में से आप अगली में 0.2 0.8, क्योंकि सेकंड स्टेप हमारी 0.8 वाली है ना, सेकंड स्टेप देखो फर्स्ट और सेकंड से 0.8 की, तो 0.45 इधर से अंदर और 0.45 उधर से अंदर, शॉर्ट वॉल की तरह ये पूरा। तो वही विड्थ माइनस करनी, सब जगह कुछ भी नहीं, विड्थ माइनस करनी, क्योंकि हमको अंदर आना है दोनों तरफ से आधा आधा, तो विड्थ आधा के ना 0.4 आधा आधा अंदर आना है, इसमें 0.35 अंदर है, 0.35 अंदर, तो 0.7 अंदर आना है। तो 2.3 में से 0.7, इसमें 2.3 0.6, 2.3 में से 0.245 और 2.3 में से 0.4, सबकी विड्थ ऐसे कैसे अकॉर्डिंगली माइनस कर दो, तो वह 1.1 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9 इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो आप सब जगह 1 1 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक ही वॉल है हमारे पास, तो सब जगह 1 आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ वॉल्स में। अब अगली में लेंथ लिख दो आप, ये सॉरी लेंथ आपने निकाली माइनस करके विड्थ, तो ये सब लिख दी मैंने। और फिर यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंगली आपकी विड्थ कितनी है, 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 है ना, फर्स्ट स्टेप से लेके 6 स्टेप तक कितनी विड्थ है वही लिख दो, और ये डेप्थ लिख दो सबकी 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 और 0.8, तो आप सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो। और इन चारों आइटम का टोटल जो हमारे पिछले रूम 2x2 रूम, वो वाले रूम में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, और इसकी ये फ्रंट बैक वॉल और ये साइड वॉल का जो टोटल आएगा, टोटल और टोटल ऑफ टोटल, तो ये 25.824 आया हमको, इतना क्वांटिटी में हमको एक वो करनी है मेजनरी फाउंडेशन। अब आप आ जाते हैं मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि आप सबसे ऊपर वाली टॉप में आ गए। आप देखो अब इस स्टेप के बाद आप ये वॉल में आ गए ना, मेजनरी सुपर स्ट्रक्चर, तो ये क्या हमारा, तो देखो आप, तो ये वॉल अब हमारी विड्थ कौन सी कंसिडर होगी 0.3 की, क्योंकि हम टॉप वाले में आ गए, देखो इसमें 0.4 थी विड्थ, अब हम आ गए टॉप में, तो वॉल्स में आ गए, तो 0.3 विड्थ वॉल की। तो वॉल की विड्थ कितनी है, तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल की सेंटर जिसने की थी 9.2, अब 0.3 की जोड़ा मैंने, क्योंकि हम इसमें सेंटर में खड़े हैं, तो आधा इधर और आधा उधर आना पड़ेगा ना, तो आधा कितना जिस जो वॉल है उसका ही आधा, क्योंकि हम अब सबसे सुपर स्ट्रक्चर में आ गए, तो इस वॉल में आ गए ना हम, तो हमको आधा किसका, वॉल का आधा, तो वॉल का आधा कितना 0.15, 0.3 का आधा 0.15, जैसे हम यहाँ विड्थ में करते थे ना, जैसे 1.2 है तो 0.6 इधर 0.6 इधर, और 0.5 तो 0.25 इधर 0.5 इधर, वैसे ही अब 0.3 में आ गए तो 0.15 इधर 0.15 इधर, तो इस सेंटर पे से एच पाने के लिए 0.15 इधर, और इस पे एच पाने के लिए 0.15 इधर, तो वही लॉन्ग वॉल में जोड़ना, शॉर्ट वॉल में घटाना, वही चीज़ रखनी। तो 9.2 में वो 0.3 जोड़ दिया, जो विड्थ है वही जोड़ दी पूरी, तो 9.5 आ गया। तो ये 2 वॉल्स हमारे पास 1 2 2 वॉल्स लिख दी, 9.5 लेंथ हो गई, 0.3 विड्थ हो गई, क्योंकि विड्थ हमारी 0.3, और इसकी हाइट हो गई यहाँ तक रूफ तक कितनी 3.2, ये टोटल हाइट इतनी 3.2 है, तो 3.2 लिख दिया यहाँ, तो मल्टीप्लिकेशन 18.24। अगली में शॉर्ट वॉल देखो आप 1 2 3 शॉर्ट वॉल्स है, तो 3 लिख दिया आपने। अब आप लेंथ देखो 3.90 सेंटर लेंथ है, ये सेंटर से लेके सेंटर तक। अब आपको आधा अंदर आना, आधा अंदर आना, क्योंकि ये वॉल बना चुके हो, अब आपको एक्स्ट्रा ओवरलैप तो करना नहीं, इसलिए आपको आधा इधर से अंदर आधा इधर से अंदर, क्योंकि बन चुकी है, तो आधा किसका, इस 0.3 का ही आधा, तो 0.15 अंदर 0.15 इधर, तो एक तरह से आप सोचो वही आपको विड्थ माइनस करनी है, और लॉन्ग वाले जोड़ना, शॉर्ट वाले घटाना, तो 3.9 माइनस 0.3 0.6, तो 3 वॉल्स है, 3.6 लेंथ हो गई, 0.3 विड्थ हो गई, और हाइट आपकी कितनी हुई 3.2, वही 3.2 थे 10.3868। अब आप अगली देख लो 2x2 रूम के लिए,
2x2 रूम के लिए आपकी फ्रंट और बैक वॉल कितनी है, फ्रंट और बैक वॉल की सेंटर लेंथ आपको मालूम है 2.3 है, तो आपका आधा इधर से अंदर आना है, आधा इधर बाहर निकलना है, क्योंकि ये बना चुके हैं ना, आप ध्यान रखना है, इधर से आधा अंदर, इधर से आधा बाहर, क्योंकि ये बननी बची है। तो आधा कितना 0.13 का आधा, तो 0.13 इधर 0.13 बाहर, तो 2.3 में से 0.15 अंदर 0.15 बाहर, तो 2.3 वही, तो 2 वॉल्स हमारे पास 2.3, 2 वॉल्स कैसे 1 और 2 वॉल्स। अब आप 0.3 विड्थ हो गई हमारी, और 3.2 डेप्थ वही, इसकी डेप्थ कितनी, हाइट कितनी 3.3 हो, ये 3.2 हाइट, तो ये 4.416 है। आप साइड वॉल देख लो, 2.3 में से 0.3 माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको आधा इधर अंदर आना है, ये आधा इधर, क्योंकि ये बना चुके हो, तो 0.3 इधर 0.15 इधर, तो 0.15 इधर, जो विड्थ है उसका आधा, तो वही 2.3 में से 0.3 घटा दो, जो विड्थ वॉल की, और 2, तो 1 2 और 0.3 विड्थ हो गई, 3.2 इसकी हाइट हो गई, 1.920, 30.1944 आपका है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपने सुपर स्ट्रक्चर तो कर दिया, सुपर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि डोर्स और विंडोज़ और ये भी लगी हुई हैं, है ना, विंडोज़ भी लगी हैं 5, ये आपको दिख रही 4-5 विंडोज़ और 2 डोर्स दिख रहे हैं, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस जगह तो कुछ आना नहीं है, उस जगह थोड़ी ब्रिक्स आपकी वो लगेंगी, और तो आपको उस जगह का माइनस करना पड़ेगा, तो वो उसको बोलते हैं हम डिडक्शन। तो डिडक्शन हम करेंगे, सब विंडोज़ का देखो अलग अलग दे रखा है, D1 D2 W1 W2 W3, तो D1 दो जगह अलग है, 2 डोर्स है D1 के हमारे इसमें, और 2x2 रूम में, और D2 का इसमें, इस रूम में डोर लगा हुआ है, और विंडोज़ कितनी 1 2 3 4 5 विंडोज़ हैं, जो W1 की कितनी 2 हैं, W2 की 2 हैं, और W3 की एक ही विंडो है। तो हमारे पास ये डायमेंशंस दे रखी हैं विंडोज़ की, हाइट और विड्थ, सॉरी लेंथ और डेप्थ दे रखी है इसकी सबकी, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, वही कि वही कितनी है, नंबर्स कितने हैं वो लिख दो सबसे पहले। तो D1 कितनी है 2 है, D1 कैसे 2 1 और 2, D2 एक ही है, W2 2 है, W1 2 है, देखो D1 भी 1 है, D2 1 है, W1 कितनी 2 है, W1 कहाँ है, ये W1 W2 भी 2 है, W2 भी 2 आ गई है, W3 1 है, W3 इस तरफ है, ये W3। अब आपने ये लिख दी, अब आपने नंबर्स लिख दिए, अब आपको क्या करना है, लेंथ लिखनी है। अब लेंथ तो सबकी दे ही रखी है, देखो यहाँ पे 1 1.5 1.2 1.8 और 1.8, ये देखो ये लेंथ है और ये डेप्थ है, ये लेंथ कौन सी, देखो ये लेंथ है और ये डेप्थ है, ये लेंथ दे रखी है, ये डेप्थ दे रखी है, तो आपको कुछ भी नहीं, लेंथ और डेप्थ की जगह लिखना है, जैसे 1 और 1 2.1 लिख दिया, तो इसके लिए 1 2.1, इस अगली के लिए D2 के लिए 1.2 2.1, देखो वही 1.2 इधर लिखा 2.1 इधर, अब इसमें 1.5 1.2, ये 1.5 1.2, अब 1.8 1.2 1.8 1.2, और या 1 और 1.2, W3 के लिए तो 1 और 1.2, सेम वही के वही लिख दिया। अब आपको देखना विड्थ कितनी है, तो कितनी की विड्थ में आपने लगाई, देखो डोर्स आपने विड्थ कितनी लगाई, जो वॉल की विड्थ तो उसमें लगाई ना, देखो ये वॉल की विड्थ कितनी है हमारे पास 0.3, तो डोर्स और वो सब 0.3 विड्थ में लगेंगे ना, देखो इस 0.3 विड्थ में डोर्स और ये सब लग रहे हैं, देखो विड्थ कितनी 0.3 है, इधर 0.3, सब जगह 0.3 है, क्योंकि वॉल्स हमारी 0.3 है, तो बीच में 0.3 सब जगह आ जाएगा, है ना। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन आपने वही कर दिया। अब आपको देखना है कि डोर्स और आपने लगा दिया, अब डोर्स और वो कैसे लगाए होंगे, अगर ऊपर लिंटल लगे होंगे तभी तो डोर्स लगे होंगे, तो लिंटल के लिए मैंने आपको बताया कि जो जो सारी वैल्यूज है वही की वही आप पहले तो लिख दो, जैसे कि 2 डोर्स हैं, 2 डोर्स के ऊपर D1 डोर के ऊपर 2 लिंटल लगेंगे, क्योंकि दो डोर्स हैं हमारे पास, दो लिंटल, D1 D2 पे 1 W1 पे 2, क्योंकि 2 विंडोज़ हमारे पास सेम के वही है ना, W3 में 1, देखो सेम ही है। अब आपको चेंज होगा, ये लेंथ चेंज होगी, लेंथ कैसे चेंज होगी, क्योंकि हमारा जो लिंटल होता है वो आप देखेंगे डोर से, जैसे मान लो ये डोर है, अब मान लो ये कितना है 1 है 1.00 है, तो आपको लिंटल क्या है डोर्स के ऊपर ही लगाना है, तो आपको डोर्स के ऊपर लगाने के लिए इसको वॉल में भी तो डालना पड़ेगा, इधर इधर आधा इधर, तो आपको वॉल्स डोर्स में कितना डालना है, लेंथ में आपको चेंज करना है, इधर 0.1 जोड़ना है और इधर 0.1 जोड़ना है, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको वॉल में डालना पड़ेगा ना, तभी तो ये लिंटल टिकेगा, तभी तो हमारा डोर के लिए हम बना सके, डोर के लिए जगह छोड़ सकेंगे। तो आपको लिंटल कितना करना है, जो डोर्स की डायमेंशन है मतलब लेंथ है उसमें 1.2 जोड़ दो, 0.1 इधर और 0.1 इधर, 0.1 इधर 0.1 इधर 0.1 इधर, जैसे 2 है तो 0.1 इधर 0.1 इधर 2.2 हो गया, वैसे ही तो 1 में कितना जोड़ना है 0.2, तो 1.2, 1.2 में कितना जोड़ना है तो 0.2, तो कितना हुआ 1.4, अब 1.5 में 0.2 जोड़ना है तो कितना हुआ 1.7, 1.8 में कितना जोड़ना 0.2, तो 1.2 हो गया, और 1 में 1.2 जोड़ना 0.2 क्यों, क्योंकि आधा 1.1 इधर और 0.1 इधर, वैसे बताया ना 0.1 इधर 0.1 इधर, आपको लेंथ एक्स्ट्रा करनी पड़ी तो 1.2 हो गया, बाकी सब सेम है, बाकी वही सेम है। और आपको देखना है कि ये डेप्थ में चेंज आ जाएगा, डेप्थ क्योंकि हमारी लिंटल की डेप्थ कुछ और होगी ना, ये लिंटल है, अब इसकी डेप्थ तो हमने जो डायमेंशन दे रखी है वो है ये डेप्थ, लेकिन लिंटल की डेप्थ हमको देखो क्वेश्चन में गिवन है, लिंटल्स ओवर डोर्स आ रहा हो 0.15 थिकनेस, मतलब 0.15 मीटर थिकनेस दे रखी, थिकनेस मतलब वही कितनी मोटी है, तो वही 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 सब जगह 0.15 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन इनका आ गया ये। और आपको क्या करना है, अब इन सब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 मतलब ये 5 और 5 10 का, इन 10 का टोटल आपने लगाया 0.558, आपको माइनस यही करना है, डिडक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ये वाली और ये 5, ये 10 आ रही है वैल्यू डिडक्शन, क्योंकि
लिंटल्स में भी आपको कंक्रीट और ब्रिक्स और वो लगेंगे नहीं, और डोर्स में भी ब्रिक्स और वो नहीं लगेंगे। तो ये 10 आइटम को माइनस करना है किस में से, इस सुपर स्ट्रक्चर वाले में से 30.944, इस क्वांटिटी में से आपको माइनस करना है 34.94 में से। तो आप माइनस किया 5.310 है ना, इसका टोटल आ गया। और तो ये आपका आंसर कितना आया, ये 5.310 इन टोटल है। देखो ये इसका टोटल है और इसका भी टोटल जब आप ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, इसमें इसका टोटल मैंने ऐड नहीं किया है, ये कितना है ये आपका, इसमें आप ऐड करेंगे ना, इन पाँचों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5.310 टोटल हो जाएगा, है ना। ये टोटल आपका आ जाएगा 5.310 मीटर क्यूब, इन 10 का टोटल, ये 5 के टोटल में ऐड किया है, तो ये 10 का टोटल कितना आएगा 5.310। तो आपको ये माइनस करना होगा क्योंकि अब ये डिडक्शन है, तो 29.634। अब आप ये क्वांटिटी सारी आ गई, एक्सकेवेशन आ गया, कंक्रीट, मेजरिंग फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर आ गया, देखो सब जगह आ गया ना। तो 45.60 का ये कंक्रीट आई 12.456, मेजरिंग फाउंडेशन 25.824, मेजरिंग सुपर स्ट्रक्चर 29.634 डिडक्शन करने के बाद। अब आपको ये हो गया हमारा एस्टिमेट। वीडियो भी हमारी आधे घंटे की हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम और भी अच्छे एस्टिमेट करेंगे, आपके लिए वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।